राधे श्याम। वृंदावन काऊ सेवा फाउंडेशन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं लव कुश मिश्रा। आज मैं श्री यमुना जी के तट पर उपस्थित हूँ और आज मैं आपको ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सा श्री वृंदावन का, जो कि श्री यमुना किनारे है और परिक्रमा मार्ग पे, उसका मैं आपको थोड़ा सा विज़िट कराऊंगा। और मुझे यकीन है कि आपको एक सुख की अनुभूति और एक राधा कृष्णमय उनकी उपस्थिति आपको ज़रूर इसको देखने के बाद अनुभव होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और कामना भी करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस समय मैं अभी चल रहा हूँ, आप जो देख रहे हैं यह परिक्रमा मार्ग ही है। आप देखिए लोग परिक्रमा दे रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। कहते हैं वृंदावन आने का और आने के बाद परिक्रमा का करने का, मंदिरों देखिए वृंदावन आने का अपना ही महत्व है। और उसके साथ साथ ये तो सच बात है कि जो वृंदावन आ गया वही सबसे बड़ा भाग्य है। लेकिन वृंदावन आने के बाद परिक्रमा का अपना ही एक अलग स्थान है। परिक्रमा देना, ये परिक्रमा करना, ये इतने श्रद्धालु लोग आते हैं और देखिए आप नंगे पैर, श्रद्धा का स्थान देखिए कि सारी, अगर एक तरीके से देखा जाए तो एक ये सृष्टि भी एक श्रद्धा और विश्वास पे ही टिकी है। कुछ लोग होते हैं हमारे समाज में जो भगवान या परमात्मा को ही नकारते हैं। वो अहंकार का ही एक भाव है। देखिए अगर देखा जाए, आप साइंटिफिकली भी देखें तो हर चीज़ का कोई न कोई साइंटिफिक रीज़न होता है। तो ठीक इसी तरह परमात्मा भी जब हम खोज करेंगे तो मैं आपको इस स्थान के भी दर्शन करा दूं। यह आरती स्थल है। यहाँ पे प्रतिदिन शाम को ये इमली तला का स्थान है। ये देखिए कितना रमणीय स्थान है, कितना शांतमय वातावरण। बगल से आप देख सकते हैं यमुना जी बह रही हैं और ये जस्ट यमुना जी के बैंक पे, जिस किनारे पे ये स्थित है, यहाँ प्रतिदिन आरती होती है। तो श्रद्धा देखिए, जब अगर कोई व्यक्ति है वो कहता है कि मैं परमात्मा को, मैं भगवान जैसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। ये इमली तला मंदिर है, देखिए आप देख सकते हैं। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध श्री महाप्रभु जी की बैठक स्थान है। प्राचीन बिल्डिंग देख ही रहे होंगे। तो ये कह देने मात्र से अनुभव होने वाली या प्राप्त करने वाली चीज़ नहीं है। हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस होता है। जिस तरह, ऐसे ही समझिए कि जिस तरह हमें पता है कि हम जो घी निकालते हैं, हम जो घी होता है, घी किससे बनता है? दूध से। लेकिन अगर आप दूध को केवल लेके कहीं इसमें घी है, मिल में घी इसका बना लूँ ऑटोमेटिक, तो नहीं, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो जिस तरह घी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले दूध को हम पकाते हैं, उसके बाद उसको ठंडा करते हैं, उसके बाद उसको जमाते हैं। जमाने के बाद उसको मथना पड़ता है। मथने के बाद तब जाके कहीं उसमें से मक्खन निकलता है। और जब मक्खन को एक कड़ी आंच पे एक लंबे समय तक जब हम तपाते हैं, तब जाके उसमें से हमें घी की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह से परमात्मा से मिलने का, परमात्मा से जुड़ने का एक प्रक्रिया है। सबसे पहली प्रक्रिया है विश्वास। देखिए विश्वास के बिना, भगवान ने भी कहा है कि विश्वास के बिना कोई भी चीज़ को पाना असंभव है। अगर आप में विश्वास है तो आप किसी भी चीज़ को बड़े आसानी से पा सकते हैं। और जब तक विश्वास नहीं है तो चीज़ आपके सामने भी होगी या अस्तित्ववान हो या ना हो, आप अनुभव नहीं कर सकते। कहते हैं भगवान अगर सामने भी खड़े हों और भाव ना हो तो भगवान को पहचानना असंभव है, नहीं पहचान सकते आप। तो ठीक इसी तरह हमें सबसे पहले तो अपना आत्मविश्वास बनाना होगा, फिर हमें श्रद्धा केंद्रित करनी होगी और ये करने के बाद हमें वैराग्य की तरफ बढ़ना होगा। और वैराग्य की तरफ बढ़ते बढ़ते
तब हमें जब हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान कहते हैं मैं उस इंसान के, उस जीव की तरफ मैं 4 कदम बढ़ाता हूँ। तो जब इस तरह से भगवान, और देखिए जब भगवान के मार्ग पे हम चलने लगते हैं तो ये भगवान भी अपने ऐसे जीव के लिए या भक्त के लिए वो भी बहुत लालायित हो जाते हैं। वो भी कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द मेरा इस भक्त से, इस जीव से मिलन हो जाए। आप एक बार करके देखिए, अनुभव तो करिए। देखिए मनुष्य तन जो मिला है, मनुष्य जीवन जो मिला है, कहते हैं कि बड़े ही जतन करने के बाद मनुष्य तन मिलता है। तो इस मनुष्य जीव को देखिए, गौ माता आ रही है, मैं इसको प्रणाम करूँगा। जय श्री गौ माता। तो इस मनुष्य तन को पाके भी अगर जो परमात्मा से मिलने का जतन नहीं करता तो वो जीव, भगवान कहते हैं कि वो मूढ़मती है। उसका उपजना यानी कि उसका संसार में आना बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि जीव का सबसे पहला कर्तव्य, धर्म यही है कि वो अगर उसको मनुष्य तन मिला है तो इस मनुष्य तन से उस परमात्मा को पाने की चेष्टा करे और वो अपना उद्धार स्वयं इस संसार से करे। क्योंकि किसी भी जीव का एक ही लक्ष्य हो सकता है कि ये जो जरा मरण का जो चक्र है, इस चक्र से मुक्त होना। देखिए, और मुक्त होने के लिए मार्ग क्या है? सबसे पहले मार्ग है विरक्ति। जब तक हमें इस चीज़ संसार से, नश्वर संसार से विरक्ति नहीं होती, तब तक याद रखिए परमात्मा हमें नहीं मिल सकता। तो विरक्ति का मार्ग चुन के ही उन तक पहुंचा जा सकता है। देखिए आप, कितना अच्छा स्थान है। तो आप भी, ये आप जो देख रहे हैं, ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये प्राचीन कालीदह, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये श्री नंद बाबा और नंद रानी का, यशोदा मैया का, यानी ठाकुर जी का घर हुआ करता था, ऐसा भी कुछ लोग यहाँ बताते हैं। और ये देखिए, एक ये भी गिरिराज मंदिर है, प्राचीन गिरिराज मंदिर। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा और यही भगवान से प्रार्थना करूँगा, इस तरफ से आप निधिवन के लिए जा सकते हैं, कि आप भी श्रद्धा का बीज अपने हृदय में बोना प्रारंभ करिए, क्योंकि समय बहुत कम है। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी कि वो कह रहे हैं कि हे श्री माता पार्वती को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि हे पार्वती, हे उमा, यह जो संसार है ये किस तरह का है? ये स्वप्न के जैसा है। कि जैसे कोई स्वप्न में कोई राजा दरिद्र बन जाए या कोई दरिद्र राजा बन जाए, लेकिन जब वो जागता है कि जब नींद खुले तो कुछ भी नहीं, वो एक मिथ्या था। ठीक इसी तरह से संसार है। कब इस संसार से हमें विदा लेना पड़े, कब हमें भगवान का बुलावा आ जाए। अब भगवान का बुलावा तो तभी आएगा जब हम भगवान की तरफ कदम उठाएंगे। जब तक हम भगवान की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाते तो याद रखिए, हमें बुलावा तो आना है, लेकिन किसका आएगा? यमराज का, यमदूतों का। और फिर वही इंसान दुर्गति को प्राप्त होता है। फिर वो भगवान को कोसता या पछताता है कि काश समय रहते मैं जाग गया होता, समय रहते मैंने भगवान भक्ति में अपना जीवन समर्पण कर दिया होता, तो शायद मैं इस तरह की अवस्था को प्राप्त ना होता, नरकवासी न होता। तो याद रखिए, यही वो समय है और यही वो क्षण है जब आप, जहाँ से आप परमार्थ की तरफ मुड़ सकते हैं। एक साधारण जीव हमेशा क्या करता है? एक साधारण जीव में और एक असाधारण जीव में फ़र्क क्या है? तो बताया कि फ़र्क ये है कि जो साधारण जीव है, हम केशी घाट की तरफ बढ़ रहे हैं, एक साधारण जीव हमेशा अपने आप का पोषण करने में, अपने परिवार का, अपने बीवी बच्चों का, इन्हीं का पोषण करने में समय व्यतीत कर देता है, सारा जीवन बिता देता है। लेकिन अंततः जिस समय प्राण पखेरु उड़ गए, जिस समय वो संसार को त्यागता है, उसी समय से सब उसके, कोई भी उसका सगा संबंधी, सारे रिश्ते वहीं से टूट जाते हैं।
तो आप बताइए बुद्धिमानी किसमें है? हमारे संतों ने इस बात को बखूबी जाना, इसलिए उन्होंने हम लोगों को उपदेश किया। एक संत हुए हैं, वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि मात पिता सुत बंधवा कहत सब अजाना रे, और पल में परलय होता है पीछे पछताना रे। कह रहे हैं कि संसार में हम अटके रहते हैं, माता पिता भाई बहन बंधु इन्हीं में अटके रहते सारा जीवन, लेकिन ये सब का कहाँ कब तक के साथी है? बस जब तक ये प्राण इस शरीर को नहीं छोड़ता, और उसके शरीर को छोड़ने के बाद ये सारे रिश्ते नाते सब नश्वर हैं, सब यहीं छूट जाएंगे। कोई भी, यहाँ तक कि देखिए प्रक्रिया भी बताती है कि वो किस तरह से पिंड दान करके अपना पिंड जाने वाले आत्मा से छुड़ाते हैं। जल्दी से वो भी निवृत्त होना चाहते हैं। तो भगवान के तो संतों ने कहा है, संत आगे कहते हैं कि क्या चीज़ फिर इंसान के साथ चलती है, क्योंकि सारा परिजन समाज तो पीछे छूट जाता है, तो क्या चीज़ इंसान के साथ चलती है? तो आगे कह रहे हैं कि पाप पुण्य दुई संघाती संग न चले छदाम। कहते हैं कि हे मनुष्यों, इतना कुछ आप जोड़ते हो, इतना धन संपत्ति दौलत, और इसी के गुमान में जीते हो, लेकिन अंत समय में क्या चलता है साथ में? पाप और पुण्य। ये दो चीज़ है जो इंसान के साथ साथ पर उसकी मृत्यु के बाद उसकी यात्रा के साथ चलती है। मतलब यही दो चीज़ें उसकी साथी होती है, पाप और पुण्य। तो याद रखिए, अगर वक्त रहते ये बात समझ में आ जाए तो समझिए भगवान की कृपा है, नहीं तो काल फिर अपना दंड लेके हाथ में वो तो खड़ा ही हम सबके लिए। तो ये हमें खुद को निर्णय करना होगा कि हम काल के हाथों उसका ग्रास बनना चाहते हैं, या भगवत शरण भगवान का धाम पाके इस जीवन मरण के चक्र से, इस जरा मरण के दुख तकलीफ से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त होना चाहते हैं। तो ये बात है, ये केशी घाट के आप दर्शन करिए। हो सकता है कि आपके अंदर भी भक्ति भाव, मैं यही प्रार्थना करूँगा कि भक्ति भाव का उदय हो, और आप भी इस नश्वर संसार से विरक्ति का मार्ग पे चलने की कोशिश करें। भगवान से ही मैं कामना करता हूँ। और वृंदावन काऊ सेवा फाउंडेशन की ओर से एक बार फिर मैं लव कुश मिश्रा आप सभी को प्रणाम करके श्री राधे श्याम कह रहा हूँ। भगवान आपको भी सद्बुद्धि के मार्ग पे चलाए, सबको यही कामना करता हूँ। जय श्री